We'll start, Prabhuji. The time is up. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
कीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। नित्यानंद गौर परिमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। टुडे स्कंद 1 अध्याय 19 टेक्स्ट 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। न सुप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। My senses unto the feet of every one of you, those who are present here or those who are yet to join us. Text 11. Anne cha devarshi brahma rishivaryam rajarishvaryam arunadayasya nanarseya pravaran sammitan avyacharya raja sirisham bhavande. अन्ये च देवर्षिर्ब्रह्म ऋषिवर्यां राजऋषिवर्याम् अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यचर्य राजा शिरीषा वन्दे। अन्ये च देवर्षिर्ब्रह्म ऋषिवर्यां राजऋषिवर्याम् अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यचर्य राजा शिरीषा वन्दे। वर्ड मीनिंग अन्य अन्य अनेक च भी देव ऋषि ही देवताओं में ऋषि ब्रह्म ऋषि ऋषि तुल्य ब्राह्मण वर्याम सर्वश्रेष्ठ राजर्षि वर्याम राजाओं में श्रेष्ठ अरुण आदय राज ऋषियों में विशिष्ट पद च तथा नाना अन्य अनेक आर्षये परवरान ऋषि वंशों में श्रेष्ठ समेतान एक साथ समूहित अविचर्य पूजा करके राजा सम्राट ने शिरसा भूमि पर सिर झुकाकर वंदे प्रणाम किया। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। इनके अतिरिक्त वहाँ अन्य अनेक देव ऋषि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्रित हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। परपोर्ट गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराजा परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतया जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है जिससे प्रयाण के पूर्व से क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराजा परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभकामनाएं प्राप्त की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति सुवदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्तुते। तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णुपुत्रे श्रीमती पताका समिति नमाने, नमाचार्य पादाय नेताय कृपा प्रदायने गौरदामदाय नगर ग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सदुद्वै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय शिल प्रभुपाद। अन्ये च देव ऋषि ब्रह्म ऋष्यवर्यां राज ऋषिवर्यां अरुणादयस्य नाना ऋषि प्रवरान् समेतान् अविचर्य राजा शिरीषाव वंदे। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि जो देव ऋषि थे, जो ब्रह्म ऋषि थे, उनमें जो वर्याम, जो श्रेष्ठ थे, कई देव ऋषि हैं, कई ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन वर्याम जिनमें श्रेष्ठ थे, राज ऋषि वर्याम जो राजा थे, राजों में जो ऋषि थे, राज ऋषि, उनमें वर्याम, उनमें जो और महान बड़े थे, अरुणादयस्य, और अरुणोदय जैसे जिन्हों अरुणोदय कहा जाता है, दे आर द गाइडिंग फोर्स ऑफ द सोसाइटी। नानार से परवरान समेतान, अनेक लोग एकत्र हुए। और राजा ने क्या किया? अभ्यचर्य राजा शिरीषाव वंदे, और राजा ने उनको जो है झुक कर प्रणाम किया, अपने सिर को जमीन पे लगाकर उनको प्रणाम किया। और प्रभुपाद ने क्यों प्रणाम किया? क्योंकि वो समझते थे मैंने अपराध किया है। देखो कितना अपराध था, 1 सेकंड का अपराध था, या 2 सेकंड का, या 3 सेकंड का, या 5 मिनट का अपराध था। हो सकता है गुस्सा 5 मिनट का हो, लेकिन अपराध तो 2 मिनट का था। उस अपराध के लिए परीक्षित जैसे राजऋषि, राजनेता, धर्म ज्ञाता सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि मेरे से ऐसे कैसे हो गया। अब ये श्रीमद् भागवतम यही तो हमें समझाती है कि हमें अपने आप को समाज में कैसे ढालना है। लेकिन हम क्या कहते हैं? भाई जो लोग कर रहे हैं हम करेंगे। भाई लोगों को करने दो। लोगों के कुछ भी करने से हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं आएगा, कुछ भी प्रभाव नहीं आएगा, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। हमारे जीवन का प्रभाव हमारे करने से है, हमारे कार्यों से है, हमारे कर्मणा मनसा वाचा जो हमारी गतिविधियां उनसे है। तो ये सीखना है कि सबको बंधन करना है, सबको नमन करना है। अपने आप को ये समझना है कि मैं तो गलती का पुतला हूं, हो सकता है ये रिसीवर, मान्यवर मुझे क्षमा कर दे। और इतने लोग क्यों आए? ये देखने के लिए कि भक्त क्या चीज है। भगवद गीता मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य हैं, कश्चित् यतत सिद्धये, लेकिन उनमें बहुत कम जो सिद्ध हो सकते हैं। यतताम सिद्धानाम, उन सिद्धों में भी कश्चिन् माम वेति तत्वतः, कोई एक। तो इस वक्त परीक्षित महाराज एक ही उदाहरण है कि भगवान की भक्ति कैसी चीज है। जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा जब व्यक्ति है जिसने सब छोड़ दिया। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, ट्रेजरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, ममता छोड़ दी, अहंता छोड़ दी, और वो आए अब ये देखने के लिए कि देखो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो एक अकेला व्यक्ति है जिसने भगवान की शरण ग्रहण की। नहीं तो लोग अनेकों की शरण ग्रहण करते हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं। कोई देवी हो, कोई देवता हो, कोई श्रेष्ठ हो, कोई मुनिवर हो, कुछ हो, उनके करते हैं। और किसके लिए? ताकि मैं जी सकूं, मेरा जीवन निष्कंटक हो, यह प्रयास है। लेकिन इस जीवन में भगवान को पाने की प्रयास किसी को नहीं है, हमें भी नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, आत्मा प्रसिद्ध होती है, हम करते हैं। हम ये कार्य मरने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान साक्षात दरवाजे से आ जाए, बोले विजय माधव चलो, मैं बोले ओह प्लीज कैन यू गिव मी 1 month, आई एम रेडी। आपको मैंने चंदूलाल की कहानी सुनाई थी,
लेकिन परीक्षित ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जिसने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की शरण में गए। और ऐसे शरण में गए कि आने वाले जब तक सूरज चांद रहेगा, हवा चलेगी, पानी बहेगा, तब तक परीक्षित का नाम जो है आदर के साथ लिया जाएगा, उसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसकी शैली पे चलने को लोग मजबूर हो जाएंगे। हैं? तो उन्होंने क्या किया? सबका स्वागत किया। देखिए, वेशभूषा राजा की नहीं है, लेकिन व्यवहार राजा का है कि आने वाले अतिथियों का सत्कार है कि नहीं। वही आदत है कि जो मेरे राज्य में आ जाएगा उसका सत्कार करना है। तो इस प्रकार इन सभी ऋषियों का समुचित ढंग से स्वागत किया। और अगले श्लोक में भी है, तो ये इसमें कोई और चीज क्या है? प्रभुपाद ने बोला उन्होंने अपने समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सकें। अपराध एक किया, लेकिन कहते अपने अपराध हो सकता है जाने अनजाने में मेरे से और भी अपराध हुए हों, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक आपको कथा सुनो, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी लोग हैं। ध्यान से सुनिए। ये एक बार एक गांव में एक आदमी था और उसने जीते जी अपने सारे गांव वालों को परेशान करके रखा। किसी पे कोर्ट केस कर दिया, किसी की जमीन खरीद ली, किसी के पशु चुरा लिए, किसी का ये नुकसान कर दिया, किसी को नुकसान कर दिया। और गांव वालों उससे बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान। उसका अंत समय आया, उसने सब गांव वालों को पुकारा और कहा, देखिए आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मैंने तुमको बहुत परेशान किया, बेवजह परेशान किया। मैं पापी हूं, लेकिन मुझे अपने पापों से छुटकारा तब मिलेगा जब आप मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। सबने कहा हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले नहीं, ऐसा नहीं। जब मेरे शरीर से प्राण पंखेरु उड़ जाएं, तो आप मेरे गले में रस्सी का फंदा डाल करके मुझे सारे गांव में घुमाएं और मुझे छड़ियों लठों से पीटें, ताकि मैं अपने जो पाप कर्म उनको समाप्त कर सकूं। तो सबने सोचा भाई चलो प्रयासित कर रहा है तो चलो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर लेते हैं। तो वही हुआ, बेचारा का इंतकाल हुआ। गांव वाले ने अंतिम इच्छा थी, उसके गले में रस्सी डाली और घुमाने लगे पूरे गांव में, मारने भी लगे। ये दृश्य जब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा अरे रे ये तो मर्डर है, ये तो मर्डर है। किसी ने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस आई और सारे गांव लोगों को मर्डर केस में अंदर बंद कर दिया। तो देखो उसकी कैसी क्षमा थी कि मैं जीते जी तुमको मैं जीने नहीं दिया, मरने के बाद नहीं जीने दूंगा। है? तो ऐसे भी लोग हैं। और यहां देखिए परीक्षित महाराज, एक पाप हुआ, कहते सब पापों की मुझे क्षमा चाहिए। क्यों? उनको मालूम है मनुष्य शरीर में कई पाप होते हैं, कुछ जघन्य अपराध हैं, कुछ सामाजिक हैं, लेकिन पाप तो हैं। हम पानी पीते हैं, सड़क में चलते हैं, कभी हम जो मॉर्निंग वॉक में इवनिंग वॉक में जाते हैं, हमारे पैरों के नीचे कितनी चींटियां, कितने बेचारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, हमें उसका एहसास थोड़ी है। लेकिन पाप तो पाप है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृति च। इसलिए तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, मेरे नाम लेते करो, ताकि तुम स्वयं पाप से उन्मूलन हो सके। लेकिन हम समझते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। यही विडंबना है, यही सांसारिक नियम है। और इस संसार का जो नियम का उल्लंघन करेगा वो पाप से बच नहीं सकता है, पाप के दंडों से बच नहीं सकता है, और सुख के आराम तो मिलेगा मिलेगा, वो चाहे मना करे चाहे ना करे। तो यहाँ देखिए
कितने समुचित ढंग से परीक्षित महाराज उनको सम्मान दे रहे हैं। आगे दूसरा श्लोक। सुखोपविष्टे सतेषु भूयः कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो अग्रे अविग्रहीत पाणि। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उसके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। तात्पर्य, यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। तो जब सारे ऋषिगण, देवगण, राजा, उनके शिष्य हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, जब सब सुख बैठ गए, सबने अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब महाराज परीक्षित उठे और उनको सूचना दी कि यहाँ पर मेरा अभिप्राय जो आमरण सन्न का है उसकी आपसे मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ। आप कंफर्म कीजिए, ये मेरा विचार है, ये मैंने व्रत लिया है और ये मेरा संकल्प है। मेरा संकल्प है, ये मेरा है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या मैं सही हूं, क्या मुझे करना चाहिए। देखो, इतना विनीत भाव है, इतने जमीन के नीचे हैं कि बोलेंगे आप बताइए, मैंने तो कह दिया, मैंने तो कर दिया, आपका अनुमोदन चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं तब भी वो राजा धीराज थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार आचार्यों की सलाह लिए बिना कुछ कार्य नहीं करते थे। और हमें देखिए, हम जब कोई कहते हैं ना, कोई निर्णय लेना होता, बोलते अरे उसको मत बताना, हमारा निर्णय उसको मत बताना, उसको मत बताना। कभी मियाँ अकेले में, कभी बीवी अकेले में, कभी दोनों मिल करके कुछ कहते हम ऐसा करेंगे, लेकिन किसी को मत बताना। हम नहीं चाहते हम किसी को बताएं। कभी कभार हम अपने गुरुजनों से भी सलाह मांगते हैं, और जब सलाह मांगते हैं तो गुरुजनों को ऑप्शन देते हैं कि गुरुजी, गुरुवर ये परेशानी है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। अगर गुरु महाराज ने 4 ऑप्शन में 100% ऑप्शन नहीं दिया ना, तो बोलते गुरु महाराज वो तो मेरे बस में नहीं है, इन चारों में बताइए। अब हम अपने गुरु को आदेश दे रहे हैं कि क्या चाहिए। जब हम जवान थे, हमें कभी कभी छुट्टी चाहिए होती थी, तो हम हॉस्पिटल जाते थे, और हॉस्पिटल जाकर के हम डॉक्टर को कहते थे, डॉक्टर एक तो मुझे पैनाडोल देना, अब दूसरे में 2 दिन की छुट्टी लिखना। उसने बोले कि तबीयत क्या खराब? बोले नहीं तबीयत नहीं खराब है, मैं खाली वो चाहिए, लीव नोट चाहिए 2 दिन का। तो कभी कभी बहस हो जाती थी, लेकिन हम बोलते नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब है। बोला चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है, बस आप पैनाडोल दो और बस चिट्ठी लिखो 2 दिन की छुट्टी। हम कभी किसी से उपदेश नहीं लेते हैं, सलाह नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमें क्या करना है। हमें सलाह की जरूरत कहाँ है? क्यों सलाह की जरूरत नहीं है? हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकी पुरुष समझते हैं।
और इसलिए हम लटक जाते हैं, हम फंस जाते हैं। जो परिणाम होता है, जो कार्य हमने किया, उसका परिणाम सुखद हो तो बहुत बढ़िया, और दुखद हो तो बहुत परेशानी। और जब दुखद होता है तो हम बोलते हैं देखो मुझे पहले पता था ऐसा होगा, मुझे मालूम था मेरे को ऐसे होने वाला। मालूम कुछ नहीं होता है, अपनी तड़ी दबाने के लिए, तड़ी बचाने के लिए, हाँ मुझे मालूम था, अरे ऐसे होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए संकल्प किया महाराज परीक्षित ने, और इतने ऋषियों के नमन हो रहे हैं कि कृपया बताएं मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अगला वाला श्लोक तो बहुत लंबा है, तो इस पे हम कल विचार विमर्श करेंगे। तो आज जल्दी है, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले मैं अपनी वाणी ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का समय मिले और हम इस पे अच्छा सा इन दोनों श्लोकों को बाद में समझ सकें। हरे कृष्ण।